When Israel came out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language, Judah became his sanctuary and Israel his dominion. The sea looked and fled, the Jordan turned back, the mountains leaped like rams, the hills like lambs. What ails you, O sea, that you flee? O Jordan, that you turn back? O mountain, that you leap like rams? O hills like lambs? Tremble, O earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turned the rock into a pool of water, the flint into a fountain of water. जब इसराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थर थरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। दिस इज द विक्टोरियस सॉन्ग परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया है। यह फसह का गीत है, अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। ये वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये जो वचन और जो ये फसह का गीत आज हम पढ़ पाते हैं, यह कोई एक दिन का काम या एक दिन का कहानी या गवाही हम नहीं पढ़ रहे हैं कि अचानक से याकूब के घराने खड़े हुए और उन्होंने मिस्र से बलवा कर लिया, परंतु परमेश्वर ने इस विक्ट्री सॉन्ग के लिए बहुत कार्य किए। सालों से परमेश्वर के लोग परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके घराने का परमेश्वर उन्हें इस परिस्थिति से बचाएगा। वो स्लेवरी में पड़े हुए थे, वो लहसुन खा रहे थे, वो अदरक खा रहे थे, वो दास का, वो स्लेवरी का जीवन जी रहे थे। They don't have that time, they were not having their own rightful life. अपने खुद के अधिकार के जीवन को भी वो नहीं जी रहे थे, बस वो अपना जीवन काट रहे थे। और परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण रखा कि वो अपने लोगों को उनके विश्राम स्थान में पहुंचाएगा। और परमेश्वर ने फिर मूसा के आने का इंतज़ार किया। मूसा जन्म के तैयार हुआ, वो पहाड़ पे चढ़ा, परमेश्वर ने उनसे बातें की, वो तैयार किया गया, वो हियाव से भरा गया। फिर वो वापस मिस्र को लौटा। फिर परमेश्वर ने कितने मिरेकल्स किए, कितना हियाव भरा उस जीवन के अंदर। वो एक एक जीवन जो हताश, हार और एक स्लेवरी लाइफ का आदी हो चुका था, उसके जीवन में हियाव का दीपक जलाना, रिडम्पशन का, रेवलेशन का आग लाने का कार्य परमेश्वर ने किया। और बहुत से गवाहियों के साथ जब उनके लोग उत्साहित हुए, तब उन्होंने बलवा किया। The act which God has decided to be done. परमेश्वर ने जिस योजना को तैयार किया, उस योजना को होने के लिए उससे पहले परमेश्वर ने कितनी तैयारी की, कितने लोग तैयार किए गए, कितनी गवाहियाँ आई। उसके बाद इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, अपने आप को अलग किया। That we don't belong to this group, we don't belong to this nation, we don't belong to this people, but we are the chosen people of God, we are the people of God.
वो अपने आप को उस अस्तित्व और आइडेंटिफिकेशन के साथ जोड़ दिए जो परमेश्वर ने दिया और मिस्र से अलग हो गए। और जैसे ही वह अलग हुए, परिस्थितियाँ आई। जब मूसा के साथ वो बाहर निकले, परिस्थितियाँ आई। फिरौन पीछे से उनकी अगुवाई करता हुआ उसको नाश करने को आया, मगर उनसे बढ़कर परमेश्वर ने गवाही को दिया और लाल समुद्र को फाड़ दिया। वचन कहता है, समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही। हम जानते हैं कि इजरायलियों के पास आगे मार्ग नहीं था। वचन क्या कहता है? मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। उनके पास मार्ग नहीं था आगे जाने को, और परमेश्वर ने पूरे लाल समुद्र को 2 भाग में फाड़ दिया ताकि उनके लोग उस प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ सके जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। हर परिस्थिति से ऊंचा उस समय उनका प्रॉमिस लैंड के लिए आगे बढ़ना था, और उस प्रॉमिस लैंड की ओर आगे बढ़ने के लिए उनका हियाव का होना ज़रूरी था, विश्वास का होना ज़रूरी था। और उस विश्वास को परमेश्वर ने और ज़्यादा स्थिर किया गवाहियों के साथ, ताकि वो भटके नहीं, वो अस्थिर ना हो, पर अपने जीवित स्थिर परमेश्वर पर अपने विश्वास को स्थिर रखे कि परिस्थिति कैसे भी हो वो हमें निकाल लेगा। ऐसा ही ये वचन हम मसीह भाई बहनों के लिए होता है। जब ये फसा का गीत हम तब गाते हैं जब हम एक स्लेवरी लाइफ से बलवा करते हैं। The moment when we were not accepting Jesus Christ, that life was far different from the present or today. वो जीवन और वो मोमेंट जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, वो समय का जो वास्तविकता था और ये समय का जो वास्तविकता है, दोनों एक दूसरे से अलग है। हम पहले स्लेवरी लाइफ में थे, हम पहले नाशक जीवन ही जी रहे थे। कोई रेवलेशन नहीं था, कोई उद्धार नहीं था, कोई परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। बट द मोमेंट जब हमने अपने आप को उस जीवन से अलग किया, द मोमेंट जब हमारे जीवन में रेवलेशन आया, द मोमेंट जब हमने साल्वेशन पाया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और अपने आप को स्लेवरी और उस पापमय जीवन से विमुख करके परमेश्वर की ओर अभिमुख किया, that day this victory song brings victory to us। ये विक्ट्री सॉन्ग वो हर एक मसीह भाई बहन के लिए जो अपने आप को उस दिन अन्य भाषा करने वाले लोगों से अलग कर अपने आप को परमेश्वर की ओर बिलोंग कराते हैं। और वचन कहता, समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही। द मोमेंट व्हेन आवर लाइव्स व्हेन वी वेयर विदाउट जीसस क्राइस्ट, बहुत से ऐसे लॉस्ट होप्स थे, बहुत सारे सिचुएशंस थे, फेलियर्स थे एंड सिचुएशंस जहाँ कोई मार्ग नहीं था। बट द मोमेंट व्हेन जीसस केम एंड जब हम जीसस के गाइडेंस में आगे बढ़े, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने हमारे जीवन के लिए उद्देश्य को दिया, हमारे जीवन के लिए अपनी योजनाओं को बताया, जो कल तक बिना योजना के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के जीवन चल रहा था, आज उसने अपने जीवन के लक्ष्य को जाना, उसने अपने परमेश्वर को जाना कि उसने उसके लिए क्या उद्देश्य को रखा है। इस सारी बातों से परमेश्वर आपको महिमा मिले। पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगे। दिस इज ऑल द सिचुएशन एंड द कंडीशंस जो कल तक परमेश्वर हमारे ऊपर हावी थी, मगर आज हमने उसके ऊपर अपने परमेश्वर का हावी होता हुआ देखा है। और वचन कहता है, हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियाँ तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। कल तक सिचुएशंस मानो पहाड़ के नाई हमारे सामने उठ खड़ा होता था, लोग उठ खड़े होते थे और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। हम पैनिक होते थे, हम रोते थे और हमारे पास शांति नहीं होता था। बट एक मसीही अपने जीवन इस स्वाद को और इस अनुभव को जानता है कि परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, वो घुटने टेक कर शांतमय और स्थिरता के साथ जब अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करता है, उस समर्पण में जब परमेश्वर अपने लक्ष्य को, जब अपने दखल को देता है, हम यही पहाड़ को उछलता और नाचता हुआ समुद्र पर जाता हुआ देखते हैं। वचन कहता है, अगर तुम्हारे जीवन में राई के दाने के समान विश्वास है और तुम पहाड़ से कहो वो समुद्र में चला जाए, वो चला जाएगा। दैट्स द विक्ट्री सॉन्ग विच गॉड हैज गिवन अस।
the power of faith, the grace of faith, the grace of love, the grace of acceptance, the grace of Holy Spirit, the grace of every eternity जो कल तक हमारे पास नहीं था। और इसीलिए कल तक परिस्थिति हम पर हावी होती भी थी, बट आज उनसे बड़ा हमारा परमेश्वर हमें इन सब परिस्थिति में संभालने का सक्षमता रखता है। ये पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा, वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। हम सब जानते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे इजरायली जब जंगल में जब प्रॉमिस लैंड की जर्नी कर रहे थे, उन्हें बहुत प्यास लगी थी और परमेश्वर ने चट्टानों से उनके लिए धाराएं फूट के निकाली थी कि उनका प्यास बुझे। वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी होप्स कम हो सकते हैं, मगर परमेश्वर हमें कभी भी निर्जल या प्यासा नहीं रखेगा। When there is no hopes we can find, when there is no hope we can see, still though there is a way God is finding for us. एक ही रास्ता था जिस पर इजरायली चले, जो परमेश्वर ने चला रहा था। 50 रास्ते नहीं थे, एक रास्ता परमेश्वर ने चुना, भले वो लंबा था, पर उस पर परख कर परमेश्वर के लोग प्रॉमिस लैंड पहुँचे। वैसे ही जो मार्ग परमेश्वर ने निर्धारित किया है, भले इट में टेक लॉन्ग, वो लंबा हो सकता है, वो समय ले रहा है, मगर वो जब परिपक्वता के साथ आपको पहुंचाता है अपने उद्देश्य में, वो लक्ष्य और वो उद्देश्य यीशु में फ्रूटफुल होता है। परमेश्वर आपको इससे महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन के साथ तो हमें और साथ अपने रेवलेशन के साथ अपने करीब ला, और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस भाव के साथ तो हमारे जीवन को, हमारे उद्देश्य को और खरा करता है, हम उसे और ज़्यादा परिपक्वता से जान पाए, हमारा जीवन तेरे लिए ग्रहणीय होके हो, और हम परमेश्वर आपके अधीनता आगे करते में बढ़ने को पाए। हम घटे प्रभु यीशु मसीह बढ़े, और हमारे जीवन के उद्देश्य के पूरे होने से तेरी महिमा हो। हर दिन के उजाले के साथ जब तू हमें उठाता है, हम परिपक्वता से तेरी अगुवाई में तेरी ओर आगे बढ़े, कि हमारे जीवन में हर दिन तेरी योजना पूरी हो और हम तेरे साक्षी ठहरे। हमारा कटोरा तेरे दिए हुए अनुग्रह से भरकर उमड़े, और हमारा जीवन तेरे अनुग्रह से आशीषित हो। हम तृप्त तुझसे ही हो पिता, और हर दिन हमारा अस्तित्व भी तुझ में ही हो। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हुए सबकी सुरक्षा मांगते हैं पिता। अपने समेत अपने परिवार के सदस्यों को आपको सौंपते हैं पिता। हर कोई शुक्ला में सुरक्षित रहे, सुरक्षित घर को जाए और सुरक्षित गंतव्य स्थान को लौटे, और जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्वके राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।